हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12395 के बारे में। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से मनाया जा रहा है। पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब इसका नाम बदल करके संविधान दिवस कर दिया गया है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके वो वीडियो जरूर से देखें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भाग 1 से। संविधान में अगर शुरुआत से बात करें तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो इसमें संशोधन भी हुए हैं। तो इस समय संविधान में लगभग 470 के करीब अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियों के साथ हमारा संविधान आज भी संशोधन हो रहे हैं इसमें, और भाग हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए। समय के साथ हमारा संविधान परिवर्तनशील है। भारत का संविधान विश्व की तुलना में अगर भारत का संविधान देखें तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कई मायनों में ये कठोर कहा जाता है और कई मायनों में ये लचीला भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 और भाग 2 की बात करेंगे। यहाँ 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक की बात करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को हम लोग भाग के रूप में कवर करेंगे। भाग 1 और भाग 2 की बात आज करेंगे। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो आप इसके लिए चैनल पर हमारे जुड़े रहें, बराबर वीडियो आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ भाग 1 की, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इंग्लिश में अगर कहें हम इसको तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें है। भाग 1 है और भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं केवल, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उसमें क्या है ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 1, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। उस समय जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को कुछ भाग लागू हुए थे। पूरी तरह से संविधान हमारा 26 जनवरी, जो कि जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस, उस दिन लागू हुआ था। तो संघ का नाम उस समय कहा गया था कि इंडिया दैट इज भारत। संविधान में इस तरह से लिखा गया है, भारत जो राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। और उस समय राज्य क्षेत्रों की बात करें तो केवल उस समय 14 राज्य थे, और राज्य बाद में कई राज्यों से राज्य तोड़कर बनाए गए हैं। छोटे छोटे राज्य प्रशासनिक दृष्टि से उसमें संशोधन किए गए हैं। तो संघ का नाम व राज्य क्षेत्र ये अनुच्छेद 1 में है। भारत इंडिया दैट इज भारत, इस तरह से कहा गया है। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि इस तरह से कहा गया है कि संविधान में अगर भारत में कोई भी नया राज्य प्रवेश करता है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका के संविधान में क्या है कि कोई भी राज्य अगर वहां प्रवेश करता है तो वो डेमोक्रेसी के वहां के रूल के हिसाब से वोटिंग होगी और वो राज्य वहां से अलग भी हो सकता है। लेकिन भारत में क्या है कि वन वे एंट्री है, एक तरफ से। अगर कोई भी राज्य, जैसे कि सिक्किम बाद में शामिल हुआ भारत में, अगर कोई भी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है, जो कि अभी इस समय भारत का हिस्सा नहीं है, तो अगर शामिल होगा तो केवल एक बार शामिल होगा, और शामिल होने के बाद वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। इस तरह का संविधान में यहाँ कहा गया है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अब ये नए राज्यों का प्रवेश है। और अनुच्छेद 3 में अगर कहें तो हम नए राज्यों का निर्माण। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण क्या है, प्रवेश मतलब जो अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है उसको प्रवेश कर सकते हैं, ये 2 में आएगा। और अगर 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण। अब भारत में राज्य है, जैसे अभी हाल ही की बात करें तो आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है। इसी तरह से यहाँ नए राज्यों के निर्माण जो भी किए जाएंगे वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएंगे। तो अनुच्छेद 3 में यहाँ नए राज्यों का निर्माण होगा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटा गया, मध्य प्रदेश से झारखंड छत्तीसगढ़ को काटा गया। इस तरह से यहाँ
ये सारे जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद अनुच्छेद 4 की बात करें तो वास्तविक संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तो अनुच्छेद 368 जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी अगर ऊपर के जो नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण, क्योंकि यह संशोधन होता है, लेकिन इसको वास्तविक संशोधन के रूप में नहीं लिया जाएगा, उसे अनुच्छेद 2 और 3 में ही गिना जाएगा। अभी तक क्या है, कुल संविधान में लगभग 230 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनकी अभी बात चल रही है, चर्चा में है लगभग। तो इस तरह से यहाँ इसको वास्तविक संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। तो भाग 1 की बात की हमने यहाँ। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद कहाँ से 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण। और अनुच्छेद 4 में क्या है, वास्तविक संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करें हम भाग 2 की। भाग 1 खत्म, भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल 5 to 11 जो है वो हमारा सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें नागरिकता 26 जनवरी 1950। अब देखो, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ हमारा, तो यहाँ उस समय नागरिक कौन कहे जाएंगे, जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भारत में अगर निवास कर रहे हैं, उनका निवास भारतीय है, तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 5 की बात हो गई। और फिर अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उनको हम गिनेंगे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। और इसमें एक तारीख दी गई थी, तारीख क्या थी, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत आ जाएगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर यहाँ अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत से पाकिस्तान, कुछ ऐसे भूले बिछड़े लोग थे जो भारत से पाकिस्तान में गए, तो उनके लिए तारीख थी 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से पहले जो भी भारत से पाकिस्तान गए उनकी गणना की जाएगी अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले, यानी भारत से जो भी लोग बाहर रहते हैं, उस समय भारत, ये इस तरह से लिखा है कि भारत और पाकिस्तान को मिला करके, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति अलग है यहाँ पर 6 और 7 में। पाकिस्तान को छोड़ करके किसी अन्य कंट्री में अगर कोई निवास करता है तो उसको अनुच्छेद 8 के अंतर्गत गिना जाएगा। और वो उनकी आइडेंटिटी किस तरह से होगी, नागरिकता वो किस तरह से ग्रहण करेंगे, ये सारी बातें जो इसमें बताई गई हैं अनुच्छेद 8 में। अब अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाला। अब इसमें इस तरह से प्रावधान है कि अनुच्छेद 9 में कोई भी भारतीय नागरिक, अभी कोई भारतीय नागरिक है और मान लीजिए कि जर्मनी की या फ्रांस की या अमेरिका की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी नागरिक अगर भारतीय नागरिक है तो वो दोहरी नागरिकता को धारण नहीं कर सकता। एक बार में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही धारण हो सकती है। अगर यहाँ कोई भी अन्य कंट्री की नागरिकता एक्सेप्ट करता है तो उसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ इसको गिना जाएगा अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 10 में क्या है, अधिकार बने रहना, यानी कि जो भी अधिकार नागरिकता से संबंधित है, भारत से बाहर रहने वाले हैं, ये अधिकार कब तक बने रह सकते हैं और किस तरह इन अधिकारों का उपयोग हो सकता है, ये सारी बातें अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में है संसद को विधि बनाने की शक्ति, यानी 5 से लेकर के 10 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, बताए गए हैं, उनका उपयोग किस तरह से करना है, उसको बनाने की शक्ति जो है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होगी, संसद के पास होगी। यानी संसद ही नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन और विवाद, नियम, इन जैसी चीजों पर केवल संसद के पास ही अधिकार होगा कि वो उन पर फर्दर डिस्कस कर सके और डिस्कस करने के बाद उनको लागू किस तरह से करना है, ये सारी चीजें संसद के पास होंगी। यानी कि ये सब अधिकार संसद के कंट्रोल में होंगे। अब इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में संसद ने बनाया नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब तक ये
कानून पारित नहीं होता है तब तक ये बिल होता है, और जैसे ये पारित हो जाता है वैसे ये एक्ट बन जाता है। तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 1955 में संसद के द्वारा लाया गया। तो यहाँ ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान से अगर एक बार रिकैप करें तो अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, और अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर निवास करने वाले, अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले, अनुच्छेद 10 अधिकार किस तरह से बने रहेंगे, और अनुच्छेद 11 संसद को विधि बनाने की शक्ति किस तरह से होगी। ये सारी चीजें इसमें अनुच्छेद 11 में दी गई है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया था। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नागरिकता और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए